तो ये इस पाठ का सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट आपको पिछली वीडियो में देखने को मिलेगा। तो हम अब इससे शुरू करते हैं। रामन के अनेक ठोस द्रवों और तरल पदार्थ पर प्रकाश की किरणों के प्रभाव का अध्ययन किया। अब जो रामन थे उन्होंने क्या कहा, अनेक ठोस ठोस द्रवों मतलब जो सॉलिड मटेरियल होते हैं, और तरल पदार्थ, तरल मतलब लिक्विड में प्रकाश की किरणें, लाइट की रेस का प्रभाव, इफेक्ट का अध्ययन करा, मतलब स्टडी करी। उन्होंने पाया कि जब एक वर्णीय प्रकाश मतलब एक कलर की जो लाइट होती की किरण किसी तरल लिक्विड या ठोस रवेदार सॉलिड मटेरियल के में पदार्थ से गुजरती है, तो वह गुजरने के बाद उसके वर्ण में परिवर्तित आता है। तो जब वो उस पे पास होती है सॉलिड या लिक्विड से, तो उसके कलर में डिफरेंस आता है, परिवर्तन आता है। वजह यह होती है कि एक वर्णीय प्रकाश की किरण के फोटोन जब तरल या ठोस रवे से गुजरते हैं तो उनके आंसुओं से टकराते हैं। जब वो ठोस या सॉलिड या लिक्विड से गिरते हैं तो आंसुओं मतलब उनके पार्टिकल से टकराते हैं, तो वह इस टकराव से परिणाम स्वरूप अब जब टकराते हैं तो उनके रिजल्ट से क्या होता है, या तो ऊर्जा का कुछ अंश खो देता है, ऊर्जा मतलब लाइट का कुछ पार्ट, अंश मतलब पार्ट खो देता है, या पा जाता है मतलब कुछ पार्ट या तो चला जाता है या कुछ आ जाता है। दोनों की स्थितियां प्रकाश के वर्ण में बदलाव लाती हैं, चाहे वो सॉलिड से पास हो चाहे वो लिक्विड से पास हो, तो उसकी लाइट के रंग में बदलाव, चेंजेस होते हैं। एक वर्णीय प्रकाश की किरणों में सबसे अधिक ऊर्जा बैगनी रंग के प्रकाश में होती है। जब आपने ये पढ़ा होगा कि जो ये व्हाइट लाइट होती है वो कितने पार्ट्स में विभक्त, और आपको पता है कि वो 7 रेज में डिवाइड होती है, तो वो कह रहे हैं सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें होती है, बैगनी, जिसमें हम वॉयलेट को हम बोलते हैं, प्रकाश में होती है। बैगनी के बाद क्रमशः सीरीज से बोल रहे हैं नीला, विबग्योर, वी आई, वॉयलेट के बाद क्या था, इंडिगो, तो नीला, स्काई ब्लू, ये सब आसमानी मतलब हरे, ग्रीन, ब्लू, नीला ब्लू, आसमानी ब्लू, सॉरी, आसमानी ब्लू, हरा, ग्रीन, विव ग्योर, वाई, आपको आइडिया होगा, ओ, नारंगी ऑरेंज, लाल, रेड, वर्ण का नंबर आता है। तो ये विबग्योर के हिसाब से वी जो है उसमें सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। इस लाल वर्णीय प्रकाश की ऊर्जा सबसे कम होती है। इस प्रकार लाल मतलब रेड की क्या होती है, एनर्जी सबसे कम होती है। एक वर्णीय प्रकाश तरल या ठोस द्रवों से गुजरते हुए जिस परिमाण से ऊर्जा खोता है या पाता है, उसी हिसाब से उसका वर्ण परिवर्तित होता है। अब जैसे जितनी कुछ में पाता है मतलब कुछ में वो गेन करता है, कुछ में वो लूज करता है, तो उसी प्रकार से उसके कलर में चेंज होता है। रामन की खोज भौतिकी के क्षेत्र में एक क्रांति के समान थी। एक जो उन्होंने रिसर्च करी वो फिजिक्स में क्या थी, एक रिवॉल्यूशन के समान थी। इसका पहला परिणाम ये हुआ कि प्रकाश की प्रकृति के बारे में आइंस्टाइन के विचारों का प्रायोगिक परिणाम मिला। अब आइंस्टाइन ने जो डिस्कवर किया था, प्रायोगिक मतलब उसे प्रैक्टिकल प्रमाण मतलब सर्टिफिकेट मिला। आइंस्टाइन की पूर्ववर्ती वैज्ञानिक प्रकाश की तरंगों के रूप में मानते थे। अब आइंस्टाइन क्या मानते थे, पूर्ववर्ती वैज्ञानिक प्रकाश को तरंगे, तरंगे मतलब वेव्स के रूप में मानते थे। मगर आइंस्टाइन ने बताया, आइंस्टाइन से जो पहले थे, आइंस्टाइन ने बताया कि प्रकाश अति सूक्ष्म किरणों की तीव्र धारा से बना है। पर उन्होंने कहा कि ये बहुत छोटे छोटे, अति सूक्ष्म मतलब बहुत छोटे छोटे कणों मतलब पार्टिकल्स की तीव्र धारा मतलब बहुत ज्यादा छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। इन अति सूक्ष्म कणों की तुलना आइंस्टाइन ने बुलेट से की और इन्हें फोटोन का नाम दिया। और किसका नाम दिया, फोटोन। जो लाइट हो किससे बनी होती है, फोटोन से। रामन के प्रयोगों ने आइंस्टाइन की धारणा का प्रत्यक्ष प्रमाण दिया, क्योंकि एक वर्णीय प्रकाश के वर्ण में परिवर्तन ये साफ तौर से प्रमाण करता है कि प्रकाश की किरण तीव्रगामी सूक्ष्म कणों के प्रवाह के रूप में व्यवहार करती है। अब ये सब ये जो उन्होंने डिस्कवर करा था ये सब सही है, क्योंकि एक वर्णीय प्रकाश के वर्ण में परिवर्तित ये साफ तौर प्रमाण करता है कि प्रकाश की किरणें तीव्रगामी सूक्ष्म कणों की प्रवाह के रूप में व्यवहार करती है, मतलब कंटिन्यूस मूविंग पार्टिकल की तरह बिहेव करती हैं। रामन की खोज की वजह से पदार्थों के आंसुओं और परमाणुओं की आंतरिक संरचना का अध्ययन सहज हो गया। सहज मतलब आसान हो गया। रामन ने जो खोज करी उसके बाद से क्या हुआ है, प्रमाण के अणुओं मतलब और परमाणु मतलब जो उनके पार्टिकल्स और एटम्स थे उनकी आंतरिक संरचना, उनके अंदर क्या होता है, उनका आसान हो गया स्टडी, एटम्स मॉलिक्यूल। इससे इससे यह काम के लिए इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया गया। इससे पहले इस काम के लिए, इससे पहले लिया
ये मुश्किल तकनीक और गलतियों से संभावना बहुत अधिक होती थी। जो पहले से स्टडी करी गई वो उससे करी गई इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी से। पर इसमें क्या होती थी, मुश्किल तकनीक और गलतियों से संभावना थी। रामन की खोज के बाद पदार्थों का आणविक और परमाणविक संरचना के अध्ययन के लिए रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया गया। अब उनके नाम से ये रिसर्च का सहारा बना, और ये तकनीक एक वर्णीय प्रकाश के वर्ण में परिवर्तन के आधार पर पदार्थ के आंसुओं और परमाणु की संरचना का सटीक जानकारी देती थी। ये क्या थी, बहुत ही करेक्ट और एक्यूरेट जानकारी देती थी। इस जानकारी की वजह से पदार्थों का संश्लेषण प्रयोगशालाओं में करना तथा उनके उपयोग पदार्थों का कृत्रिम रूप से निर्माण करना संभव हो गया। इस वजह से क्या हुआ, जिनके प्रयोग से प्रयोगशाला में करना, यूज करना और उपयोग पदार्थों का कृत्रिम रूप, उपयोगी पदार्थों का कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल चीजें बनाना संभव हो गया। रामन प्रभाव की खोज से रामन को विश्व की चोटी के वैज्ञानिक की पंक्ति में आ गया। उन्होंने जब ये रिसर्च करी तो वह विश्व मतलब वर्ल्ड की ये क्या आ गए, बहुत टॉप के साइंटिस्ट में आ गए। पुरस्कारों और सम्मानों की तो जैसे झड़ी सी लग गया। उन्हें बहुत सारे क्या मिले, रिवॉर्ड्स और अवार्ड्स मिले। उन्हें सन 1924 में रॉयल सोसाइटी के सदस्य के सम्मानित किया गया। सन 1929 में उन्हें सर की उपाधि से प्रदान किया गया। ठीक अगले साल इन्हें विश्व के सर्वोच्च पुरस्कार भौतिक में नोबेल पुरस्कार, भौतिकी मतलब फिजिक्स में क्या मिला, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्हें और भी कई पुरस्कार मिले, जैसे रोम के मैथ्यूसी पदक, रॉयल सोसाइटी का हुज पदक, फिया इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट का फ्रैंकलिन पदक, सोवियत रूस ऑफ अंतरराष्ट्रीय लेनिन पुरस्कार आदि। ये सब उनके पुरस्कारों की लिस्ट है। सन 1954 में रामन को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अब उन्हें क्या मिला, भारत रत्न। वह नोबेल पुरस्कार के पाने वाले पहले वैज्ञानिक थे। तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले, ये आपके जीके में भी आता होगा। उनके बाद ये पुरस्कार भारतीय नागरिक वालों किसी अन्य वैज्ञानिक को अभी तक नहीं मिल पाया है। उन्हें अधिकांश सम्मान उस दौर के मिले जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था। अब सोचिए, ये उस टाइम उनको जब इतना दिया गया जब अंग्रेजों का राज था। उन्हें मिलने वाले सम्मानों में भारत के एक नया आत्मसम्मान और आत्मविश्वास दिया। ऑब्वियसली किसी कंट्री के लिए आप काम जो आदमी ज्यादा रिस्क करता है, उस अगर वो कुछ सम्मान पाता है तो वो उस देश के लिए भी सम्मान की बात है। विज्ञान के क्षेत्र में उन्हें एक नई भारतीय चेतना का जागृत किया। भारतीय संस्कृति में रामन को हमेशा एक ही गहरा लगाव था। उन्होंने अपनी भारतीय पहचान को हमेशा आश्रुण रखा, मतलब उन्होंने को अपने इंडियन होने पे हमेशा गर्व था और अपने इंडियन ही रखा। अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि के बाद भी उन्होंने अपनी दक्षिण भारतीय पहनावा को नहीं छोड़ा। वे क्या थे, एक साउथ इंडियन थे, तमिलनाडु में थे तो पैदा हुए थे। तो इतनी वर्ल्ड वाइड फेमस होने के बावजूद भी अपना जो वहां के लोग पहनते हैं वो नहीं छोड़ा। वे कट्टर शाकाहारी और मदिरा से सख्त परहेज रखने थे। मदिरा मतलब अल्कोहल, वेजिटेरियन, शाकाहारी वेजिटेरियन थे। जब वे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने स्टॉकहोम गए तो वहां उन्होंने अल्कोहल पर रामन प्रभाव का प्रदर्शन किया। तो जब वहां गए, कहाँ गए, विदेश में ऑब्वियसली जाने पड़ता है, तो उन्होंने अल्कोहल पर रामन प्रभाव का प्रदर्शन किया। बाद में आयोजित पार्टी में जब उन्होंने शराब पीने से इनकार किया तो एक आयोजक ने परिहास से उनसे कहा कि रामन ने जब अल्कोहल पर रामन प्रभाव का प्रदर्शन कर हमें आहृदित करने पे कोई असर नहीं छोड़ी, तो रामन पर अल्कोहल के प्रभाव का प्रदर्शन करने से परहेज क्यों। मतलब उन्होंने कोई रिसर्च करी थी तो फिर उन्होंने, वहां पर लोग मजाक रहे थे कि मतलब आप फिर शराब क्यों नहीं पीते हैं। अल्कोहल रामन का वैज्ञानिक व्यक्तित्व प्रयोगों और शोध पत्र लेखन तक ही सिमटा हुआ नहीं था। व्यक्तिगत प्रयोग में अपनी पर्सनल रिसर्च और तक ही सीमित नहीं था। उनके अंदर एक राष्ट्रीय चेतना थी और वे देश के वैज्ञानिक दृष्टि और चिंतन के विकास के प्रति समर्पित थे। उन्होंने अपनी शुरुआती दिन हमेशा ही याद रहे जब उन्हें ढंग की प्रयोगशाला उपकरणों के प्रभाव में काफी संघर्ष करना पड़ता था। अब आप इसमें पहले बताया ना, जब वो पहले जॉब करते थे तो वो एक लैब में जाते थे, बाजार की लैब में, तो हाँ जो उनको जो उपकरण नहीं थे वो भी उनको याद था। इसलिए उन्होंने क्या करा, एक अत्यंत उन्नत प्रयोगशाला का शोध संस्थान की स्थापना की जो बैंगलोर में क्या है, बैंगलोर में है स्थित है, और उसका नाम क्या है, रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट नाम से जानी जाती है। भौतिक शास्त्र में अनुसंधान
को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स नामक शोध पत्रिका प्रारंभ की और ये मैगजीन शुरू करी। अपने जीवन काल में उन्होंने सैकड़ों शोध पत्रों का मार्गदर्शन किया। शोध छात्रों का, जो रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं, उनका क्या दिया, मार्गदर्शन, मतलब उनको राह दिखाई। जिस प्रकार एक दीपक से अन्य कोई दीपक जल उठता है, उसी प्रकार अन्य शोध छात्रों के आगे चलकर काफी अच्छा काम किया। ऑब्वियसली वो जिनके आइडियल बने, उन्होंने किसी की हेल्प करी, जो ग्रोइंग होते हैं, तो वो भी आगे जाकर उन्हें खूब नाम खाया। उन्हीं में कई छात्र के बाद उच्च पदों पे प्रतिष्ठित हुए। अब उनके जो कई स्टूडेंट थे, बाद में अच्छे अच्छे पदों, मतलब बहुत बढ़िया बढ़िया, मतलब उनको स्टेटस मिले। विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए वह एक करंट साइंस नामक एक पत्रिका का भी संपादक करते थे, एडिटर थे। रामन रामन प्रभाव केवल प्रकाश की किरणों तक ही सीमित नहीं था। ऐसा नहीं था खाली उन्हें प्रकाश की किरणों तक, उन्होंने अपने व्यक्तित्व के प्रकाश की किरणों की भी पूरी देश अलौकिक कर प्रभावित की थी। मतलब कहना चाह रहे हैं कि ये डिस्कवर करके उन्होंने क्या करा था, अपनी पर्सनैलिटी से पूरे देश को लाइट दी थी, मतलब पूरे देश को नाम दिया था। उनकी मृत्यु 21 नवंबर सन 1970 में के दिन 82 वर्ष की आयु में हुई। रामन वैज्ञानिक चेतना और दृष्टि के साक्षात प्रतिमूर्ति थे। वैज्ञानिक चेतना मतलब जिनको विज्ञान की समझ होती है, दृष्टि मतलब जिनकी नजर छोटी छोटी चीज को नजर, मतलब हम बहुत चीजें देखते हैं डेली में, पर उसी को डिस्कवर करना कि ऐसा क्यों होता है, वो सबके पास नहीं होती। प्रतिमूर्ति मतलब सिंबल थे। उन्हें हमें हमें हमेशा ही ये संदेश दिया है कि अपने आसपास घट रही विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं की छानबीन एक वैज्ञानिक दृष्टि से करें। जो मैंने आपको बताया कि हमारे आसपास बहुत चीजें होती हैं, पर आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है, तो वो दिया है कि ऐसा हमें करना चाहिए। तभी तो उन्होंने संगीत के सुर, ताल और प्रकाश की किरणों की आभा के अंदर वैज्ञानिक सिद्धांत खोज निकाले। अब उनकी यही तो दृष्टि थी, तभी वजह से उन्होंने रिसर्च कर पा रही, वरना समुद्र नीला होता, ये तो सबसे, ऐसा नहीं है कि पहले हरा था, वो तो हमेशा ही नीला था, इतने लोग देखते हैं, पर किसने इसकी रिसर्च करी, वेंकटेश रामन ने। हमारे आसपास ऐसे ना जाने कितनी ही चीजें बिखरी पड़ी हैं। अब ये कह रहे हैं कि ऑब्वियसली क्या है, हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अपने पात्र की तलाश में है, मतलब जिन पे अभी भी रिसर्च होनी बाकी है। जरूरत है रामन के जीवन से प्रेरणा लेने की, उनकी लाइफ से इंस्पायर होने की, और प्रकृति के बीच छुपे वैज्ञानिक रहस्य को भेदन करने की। पर हमें क्या जरूरत है, उन चीजों को ऑब्जर्व करने की और वैज्ञानिक उनकी साइंटिफिक रीजन निकालने की। आशा करती हूँ ये पार्ट आपको पसंद आया होगा। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।